हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वीडियो में बात करेंगे रिलायंस पावर के ऊपर। अब देखिए, रिलायंस पावर का जो शेयर है 5% का लोअर सर्किट फ्राइडे के सेशन में आपको देखने को मिला। इसी वजह से कंपनी ने कुछ क्लैरिफिकेशन दिया है, मैं आपको दिखा दूं। मीडिया रिलीज आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको देखने को मिला। इसमें कंपनी ने बताया है कि जो रिसेंट मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है रिलायंस ग्रुप को लेकर, यानी जो अनिल अंबानी ग्रुप है उसकी कुछ कंपनीज को लेकर, कुछ रिसेंट की जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है कि ईडी ने उनके ऊपर क्या किया है, छापा मारा है, बहुत सारी चीजें आ रही है, आगे वीडियो में बताऊंगा। तो उससे यहाँ पर इनका कोई लेना देना नहीं है। कंपनी ने कहा कि हमारे कंपनी के ऊपर, रिलायंस पावर के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है, ना हम उनके साथ बिजनेस ऑपरेशन में साथ में है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हमारा अच्छा है। शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज और स्टेक होल्डर रिलायंस पावर का कोई लेना देना आर कॉम के साथ नहीं है और RHFL के साथ नहीं है। ये मीडिया रिपोर्ट जो आ रही है, एलिगेशन लगा है रिलायंस होम फाइनेंस के ऊपर और रिलायंस कम्युनिकेशन के ऊपर। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। देखिए, कंपनी ने साफ कर दिया, इट इज क्लैरिफाइड दैट रिलायंस पावर इज अ सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट लिस्टेड एंटिटी विथ नो बिजनेस और फाइनेंशियल लिंकेज टू आरकॉम और RHFL। तो आरकॉम यानी रिलायंस कम्युनिकेशन और रिलायंस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ रिलायंस पावर का कोई भी रिलेशन नहीं है, कोई फाइनेंशियल रिलेशन नहीं है। और रिलायंस पावर जो है वो एक सेपरेट और इंडिपेंडेंट लिस्टेड एंटिटी है, ये उन्होंने साफ कर दिया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पर कि पूरा मामला क्या है। देखिए, कुछ 3 हफ्ते पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें SBI ने रिलायंस कम्युनिकेशन लोन को एज अ फ्रॉड घोषित कर दिया था। यहां पर आप देख सकते हो, ये अनिल अंबानी की कंपनी है रिलायंस कम्युनिकेशन। इस कंपनी को SBI ने एज अ फ्रॉड यहां पर घोषित कर दिया था। इनका जो लोन था उसको फ्रॉड बता दिया था। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये मामला थोड़ा एस्केलेट हुआ। यहां पर आप देखोगे, रिपोर्ट्स आई थी यहां पर 24 जुलाई को। अनिल अंबानी रिलायंस कम्युनिकेशन का जो लोन का फ्रॉड है वो टोटल 14,000 करोड़ का है। सोर्सेस की माने तो, कंफर्मेशन नहीं है, सोर्सेस की माने तो 14,000 करोड़ का है। ये फ्रॉड टोटल 14,000 करोड़ का है रिलायंस कम्युनिकेशन का लोन का। यहां पर आप देख सकते हो, सोर्सेस का मानना है। अब यहां पर ये चीज पता चली, उसके कुछ टाइम बाद ईडी ने दोस्तों यहां पर लगभग 35 प्रीमिसेस यानी 35 रिलायंस कम्युनिकेशन के ऑफिस को, जो अनिल अंबानी से लिंक थे, इसमें रिलायंस कम्युनिकेशन के भी ऑफिस हो सकते हैं, रिलायंस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के भी ऑफिस हो सकते हैं, ऐसे 35 प्रीमिसेस को यहां पर क्या किया, छापा मारा है। ईडी ने यहां पर इनको छापा मारा है और इस वजह से यहां पर ये प्रॉब्लम थोड़ी और ज्यादा क्रिएट हो चुकी है। तो मामला इतना ज्यादा एस्केलेट हो गया कि ईडी के पास ये मामला चला गया। उसके बाद यहां पर एक और अपडेट आया कि जो कैनरा बैंक है, जो उसने अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशन लोन अकाउंट को फ्रॉड घोषित किया था, उन्होंने उसको विड्रॉ कर लिया है। सिंपल सी बात है कि पहले इन्होंने कहा कैनरा बैंक ने जो हमसे लोन लिया है आरकॉम ने, वो एक फ्रॉड लोन है, ये उन्होंने साफ किया था। लेकिन कुछ समय बाद कैनरा बैंक ने उसको विड्रॉ कर लिया। अब इसका क्या मतलब है, पर्दे के पीछे कुछ नेगोशिएशन हुआ है कैनरा बैंक के साथ, क्योंकि देखिए कैनरा बैंक यही चाहेगा कि उनको उनका पैसा मिल जाए। तो इसी वजह से आई थिंक, मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि कैनरा बैंक ने इसी वजह से विड्रॉ किया होगा, क्योंकि कुछ पर्दे के पीछे बात हुई होगी, कुछ नेगोशिएशन हुआ होगा कि हम आपका पैसा लौटा देंगे। तो ये सारी चीज़ों की वजह से कैनरा बैंक को चाहिए कि अपना पैसा लौटा दे। उन्होंने फ्रॉड का जो टैग दिया था अनिल अंबानी के आरकॉम के लोन अकाउंट को, उसको विड्रॉ कर लिया, उसको वापस ले लिया है कि फ्रॉड नहीं है। तो इनके साथ तो मुझे लगता है कि इनका कुछ नेगोशिएशन हुआ है। अब यहां पर मेन मामला है SBI का। SBI ने कुछ ज्यादा एस्केलेट किया है। SBI ने सबसे पहले कंप्लेंट किया RBI को। RBI के बाद वो मामला गया दोस्तों यहां पर ईडी के पास, और ईडी ने तुरंत एक्शन लिया और 35 प्रीमिसेस के ऊपर क्या किया, छापा मारा। अब देखिए पूरा मामला क्या है, मैं आपको बता दूं। SBI ने सबसे पहले फ्रॉड का टैग दिया। उसके बाद ईडी ने यहां पर थोड़ा सर्च करके ये बताया कि सोर्सेस का भी ये मानना है। अब ईडी ने ऑफिशियली कोई न्यूज़ चैनल के ऊपर या किसी भी रिपोर्ट्स के अंदर ये नहीं कहा ऑफिशियली आकर कि 14,000 करोड़ का ये फ्रॉड है, लेकिन सोर्सेस का मानना है कि ईडी को 14,000 करोड़ का अमाउंट पता चला है, वो भी 2016 से 2020 तक का ये पूरा लोन अकाउंट है। ईडी ने रेट की है, वो तो कंफर्मेशन है। कैनरा बैंक रिवर्स हो गया, यानी जो टैग दिया था उसको विड्रॉ कर लिया। अब यहां पर रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने कहा कि हमारा कोई भी फाइनेंशियल लिंकेज आरकॉम
और RHFL यानी रिलायंस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ नहीं है। ये चीज़ हो गई। अब करंट स्टेटस क्या है, देखिए आरकॉम के जो फाइनेंशियल फ्यूचर है वो थोड़े अनसर्टन है, क्योंकि कंपनी अभी थोड़ा इंसॉल्वेंसी चल रहा है, लीगल चैलेंजेस है कंपनी के सामने, एसबीआई के सामने भी यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट ये अपडेट है, क्योंकि देखिए एसबीआई ने ज़्यादा एस्केलेट किया इस मामले को। तो अब मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये कोर्ट में केस जाएगा तो डेट को रिस्ट्रक्चर करके एसबीआई को पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो आरकॉम तो बुरी तरीके से फंस चुका है। अब इसके ऊपर अनिल अंबानी का क्या रिप्लाई है वो दिखा देता हूँ। देखिए अनिल अंबानी का रिप्लाई बड़ा सिंपल सा है। अनिल अंबानी ने बहुत सारी चीज़ें क्लियर करी है। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि जो ट्रांजैक्शन थे, जितने भी लोन के ट्रांजैक्शन थे वो सिक्योर थे, सबसे पहली चीज़। और उन्होंने ये भी कहा कि रीपे थे, हमने रीपे कर दिया था और लीगली सैंक्शन हुआ था सारे लोन्स। ऐसा नहीं है कि हमने किसी के साथ सेटिंग करी है और हमको लोन मिल गया विदाउट सैंक्शन। सैंक्शन यानी एक अप्रूवल लेटर होता है, अगर आप कुछ भी लोन लेते हो ना तो उसका सैंक्शन लेटर मिलता है। तो वो सैंक्शन लेटर अनिल अंबानी को मिला है, ये उनका मानना है, उन्होंने रिप्लाई दिया है। एसबीआई का फ्रॉड का जो टैग है उसके ऊपर ये कहा कि एसबीआई ने हमारे साथ कोई मीटिंग नहीं किया, कोई हियरिंग नहीं करी हमारे साथ और सीधे हमें क्या कर दिया, फ्रॉड घोषित कर दिया। ये बिल्कुल गलत है, ये अनिल अंबानी का मानना है। अनिल अंबानी का इन्वॉल्वमेंट क्या है इस पूरे मामले में, देखिए उन्होंने आरकॉम बोर्ड से वैसे तो 2019 में रिजाइन कर दिया था, तो वो उनका ये मानना है कि मैं अभी ये सारे ऑपरेशंस के अंदर शामिल नहीं हूँ, मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर भी नहीं हुआ आरकॉम का, तो मैंने 2019 में रिजाइन कर दिया था। लेकिन फिर इसका रीबटल ये आता है कि 2019 से पहले ही ये सारे लोन लिए गए थे। इसका रीबटल ये आता है कि आपने 2019 में रिजाइन किया, सही बात है, लेकिन जो लोन है वो 2019 से पहले लिए गए थे ना। तो ये चीज़, इसके ऊपर अभी तक अनिल अंबानी का कोई रिप्लाई नहीं है। ईडी ने रेट किया है वो तो कंफर्म बात है। उसके बाद नो फाइनेंशियल लिंकेज, जैसे मैंने आपको बताया कि जो कोई भी फाइनेंशियल लिंकेज आरकॉम और आरएचएफएल का रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ नहीं है। इसी वजह से तो ये रिपोर्ट आया मीडिया रिलीज। उन्होंने कहा कि कोई भी फाइनेंशियल लिंकेज है ही नहीं हमारा इन दोनों ही कंपनीज के साथ। देखिए विथ नो बिजनेस, कोई बिजनेस भी नहीं कर रहे साथ में, और कोई फाइनेंशियल लिंकेज आरकॉम और आरएचएफएल के साथ हमारा नहीं है। वो सेपरेट कंपनी है, हम सेपरेट कंपनी है, ये उन्होंने साफ कर दिया है। सो यहाँ पर ये पूरा मामला दोस्तों अब मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पे जाएगा, क्योंकि एसबीआई ने इसको एक्सकेलेट किया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसको बहुत ज़्यादा एक्सकेलेट किया है। ईडी इसमें शामिल हो चुका है, सीबीआई इसमें शामिल है, आपका आरबीआई इसमें शामिल है। सो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर है और मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऊपर ये मामला जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा डेट रिस्ट्रक्चर की बात चलेगी कि आरकॉम किस तरीके से पे कर सकता है एसबीआई को उसके सारे पैसे, और जो भी बैंक से लोन लिया है उनको किस तरीके से पैसे वापस कर सकता है। ये सारी चीज़ें दोस्तों जैसे ही कोई अपडेट आता है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।